नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार आप देख रहे हैं और इसी बीच खबर आ रही है मधेपुरा, जहां आपको मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड के पटगामा गांव में रंगदारी को लेकर बड़ा अपराध सामने आया है। आपको बता दें, नीतीश कुमार उर्फ वैभव को बदमाशों ने गोली मार दी है। घायल अवस्था में परिजन उसे अस्पताल ले गए हैं, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे भागलपुर रेफर कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें, इलाज के दौरान नीतीश की मौत हो गई है। मृतक सड़क निर्माण कार्य में मुंशी का काम करता था। परिजनों ने हत्या का आरोप स्थानीय मुखिया पति और उसके सहयोगियों पर लगाया है। बताया जा रहा है कि 30 जुलाई को भी नीतीश से रंगदारी मांगी गई थी और मारपीट की घटना भी हुई थी। उसे मामले में शिकायत थाने में दर्ज होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं की है। परिजनों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई होती तो ये घटना कभी भी नहीं होती। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। घटना सर जो है ना, वैभव कुमार वहाँ रोड बना रहा था गरैया में, ठेकेदार के पास मुंशी था ही। तो सर वहाँ जो है ना, सुशील यादव और पट्टू उनका लड़का और प्रहलाद, चिक्कू, निरंजन यादव का लड़का दोनों, रवन यादव, नंदन यादव, सभी आदमी ने जाके, निरंजन यादव भी था, सभी आदमी ने जाके इनको 9 गोली मारा है सर। क्या वजह रही थी गोली मारने की? अब सर उस जगह हम लोग नहीं थे, वजह क्या थी, वहाँ इस साइड पे काम कर रहा था, वो गया था रंगबाजी मांगने इससे। तो है ना, घर के सामने थोड़ा दूरी हट के रोड बन रहा था, वही यहाँ पे खड़ा था। उसका लड़का है, वो सब बोला कि तुम रिकॉर्ड कर रहा थी। बोला हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, आपका रिकॉर्ड काहे करेंगे। इतना करने पे सब आदमी मिल के मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ से इलाज करा के 8 दिन पे ले गए हैं। उसके बाद 30 तारीख को ये घटना हुआ, 21 तारीख को आज इसका डेट हुआ। गड़ैया में गोली मार दिया है इसको। आज गोली मारा है? हाँ, आज मारा है, करीब 5 साढ़े। क्या विवाद था गोली मारने का? कोई विवाद नहीं, वो इससे जो है ना टैक्स मांग रहा था, इसी वजह से। ये क्या कर रहा था? ये काम करता है, मुंशीगिरी वाला काम करता था, जैसे ठेकेदारी सब होता है उसमें। क्या चीज का ठेकेदार था? रोड बना रहा था क्या? अब इतना हम नहीं बता पाएंगे क्या चीज का ठेकेदारी करता था। देवर है, लेकिन जेंट्स से कौन इतना पूछता है क्या कौन लोग गोली मार। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां भागलपुर में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। पूरा शहर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर बैनरों से पटा हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको, कैलगांव विधानसभा से भावी उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा ने स्वागत की भव्य तैयारी की है। जैसे ही काफला पटेल बाबू रोड स्थित अजंता सिनेमा पहुंचेगा, उन पर फूलों की बारिश की जाएगी। इसी बीच इधर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन सरकार के इशारे पर राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहा है। जिस रूट से काफिला निकलना है, उसका परमिशन अब तक प्रशासन ने जारी नहीं किया है। बावजूद इसके युवा कांग्रेस नेताओं में प्रशांत बनर्जी, सुमित कुमार और बीपीसीसी प्रदेश प्रतिनिधि संजय राणा का कहना है कि परमिशन मिले या ना मिले, राहुल गांधी का काफिला इसी रास्ते से गुजरेगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट। जननायक राहुल गांधी को रोकने के लिए सरकार, जो आज तानाशाही सरकार देश में बैठे, उन्होंने रोकने के लिए परमिशन नहीं देने का काम किया। परमिशन दे या ना दे, ये जननायक देश के राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। जो जज्बे की जरूरत होती, किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे और राहुल गांधी जी के इस कारनामा को, जो अपने चल रहे हैं काफिला को, उसके साथ जुड़कर और मजबूती के साथ चलेंगे। युवा भागलपुर के साथ पूरे बिहार की ओर के साथ है। तो पूरा शहर पटा हुआ है पोस्टर बैनरों से राहुल गांधी का। बिल्कुल, जननायक के स्वागत के लिए पूरे भागलपुर जिला एकदम दिल खोल कर स्वागत के लिए पूरा शहर में बैनर और पोस्टर से उनका स्वागत वेलकम कर रहे हैं। आपके पीछे भी हजारों की संख्या में झंडा है, क्या करेंगे कल इसका? बिल्कुल, अपने स्वागत के लिए, जननायक राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए ये युवा कांग्रेस के साथियों का झंडा पूरा बुलंदी के साथ हम लोग खड़े रहेंगे उनके स्वागत के लिए। देश के वंचितों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की सशक्त आवाज़ देश के प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी वोट चोरी के मुद्दे पर वोट अधिकार यात्रा के तहत भागलपुर आ रहे हैं। कल संध्या 4 बजे शाम में चंपानगर, नाथनगर से होते हुए कतारपुर स्टेशन चौक, लोहिया पुल, पटेल बाबू रोड होते हुए 0 माइल होते हुए नौगछिया रात्रि विश्राम है उनका। इस वोट चोरी यात्रा के मुद्दे पर भारी संख्या में लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और सभी लोग कल हम लोग यहीं पटेल बाबू रोड में स्वागत करेंगे। उनके स्वागत में लोक गायकी भी हो गई, फूलमाला की बारिश भी होगी और कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता में बहुत उत्साह है कि पहली बार राहुल गांधी यहाँ पे पदयात्रा और यात्रा करने जा रहे हैं। परमिशन दे चाहे नहीं दे, प्रशासन से हम अनुरोध करते, प्रशासन किसी भी हाल में परमिशन दे, नहीं देगी तब भी ये यात्रा सफल होगा और देने के बाद भी और उत्साह के लोग साथ में
हुजूम के साथ राहुल जी का स्वागत हम लोग करेंगे। हम युवा कांग्रेस के साथी हरदम तक लड़ाई अंतिम तक लड़ते रहेंगे। जब तक प्रशासन अपनी नाकामी साबित नहीं कर लेती है तब तक हम राहुल गांधी के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरा शहर पोस्टर और बैनर से पटा हुआ है, क्या कहेंगे आप? पूरा शहर बैनर पोस्टर इसलिए पटा हुआ है क्योंकि राहुल जी युवाओं के दिल में बसते हैं, हमारे नेता दिल में बसते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के दिल में बसते हैं। और ये यात्रा जो है वोट अधिकार यात्रा जन जन तक पहुंचाने के लिए राहुल जी इस यात्रा को सफल बनाने के लिए मुद्दा जो बीजेपी द्वारा राहुल जी के पास छोड़ा गया है उस मुद्दा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड के श्रम संसाधन मंत्री संजय यादव ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण को पूरी तरह असफल करार देते हुए सवाल उठाया है कि अगर वोटर लिस्ट गलत है तो 2024 का लोकसभा चुनाव सही कैसे माना गया है। यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि यदि वोटर लिस्ट फर्जी है तो मोदी भी गलत तरीके से प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं। उन्होंने बिहार की सियासत को लेकर दावा किया है कि जनता अब मन बना चुकी है और इस बार किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सरकार का क्या, जनता ने मूड बना लिया है। जब जनता ने मूड बना लिया है तो कल सरकार किसकी रहेगा वो देख तो लीजिए। हम तो पहले भी बोले कि पीछे के दरवाजे से आए हैं। आप लोगों को सबको पता है, आप लोगों ने ही चैनल पर चलाए हैं कि भाई 12-12 एमएलए को किस तरह से हराया गया है। और आज ने हराता तो आज हम लोगों की सरकार रहती। नवादा में कुछ हुआ है रैली में, क्या यात्रा है? कुछ नहीं घटना घटता है, तेजस्वी राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे पुलिसकर्मी आ गए। कहीं कोई बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं है। जहाँ इतनी बड़ी जनसलाब है पुलिस का काम है रोकना, रास्ता दिलाना, तो दिलाएगा ही ना। भीड़ को तो नहीं संयम रखेगा तो फिर एक जगह से दूसरे जगह निकल ही नहीं पाएगा। भागलपुर से खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस और राजद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कुछ ही देर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला घंटाघर पहुंचेगा। उनके स्वागत को लेकर शहर में व्यापक तैयारियां की गई हैं। साथ ही आपको बता दें कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह ने पटेल बाबू रोड और विशेष रूप से सजा रखा है। बता दें जहां कार्यकर्ता फूल बरसाकर राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। यात्रा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं स्थानीय पुलिस बल ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। वहीं समर्थक ढोल नगाड़ों और बैनरों के साथ नेताओं के स्वागत को लेकर तैयार खड़े हैं। संवाददाता ने मौके की रूट की तैयारियों का जायजा लिया और बताया है कि क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की स्पेशल रिपोर्ट। हमारे जननायक, देश के विपक्ष के नेता और संविधान सुरक्षा के लिए न्याय योद्धा राहुल गांधी जी आ रहे हैं और उनके स्वागत में तमाम भागलपुर वासी, भागलपुर जिला भर के लोग तिलक फावड़े बिछाए उनका अभिनंदन स्वागत करना चाहते हैं क्योंकि वो जनता की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं। लोग अपने लिए तो सारे लोग राजनीति करते हैं, वो देश के लिए राजनीति कर रहे हैं, देश की रक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर पहुंचे और गयाजी में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। बता दें आपको उन्होंने कहा है कि बिहार की धरती से लिया कोई संकल्प खाली नहीं जाता है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम ने बताया है कि पाकिस्तान ने कई ड्रोन और मिसाइलें हमले किए लेकिन भारत ने उन्हें तिनके की तरह बिखेर दिया। पीएम ने विपक्ष दल आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि वे घुसपैठियों को संरक्षण देकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और बिहारियों का हक छीन रहे हैं। संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पर मोदी ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल जाता है उसे कुर्सी पर बैठने का हकदार नहीं होना चाहिए। गयाजी एयरपोर्ट से बोधगया तक रोड शो के बाद पीएम ने 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है और गयाजी नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस समेत बोध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। गयाजी से नीरज यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं आपको बताते चले कि आज मगध विश्वविद्यालय के प्रांगण क्षेत्र में आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रही है
और तमाम यहाँ पे लोगों का जन सैलाब उमड़ कर आ रहे हैं और देखना है कि कितनों की संख्या में यहाँ पे मगध विश्वविद्यालय के प्रांगण में लोग पहुँचते हैं और वो जन सभाओं को संबोधित किस तरह करते हैं कि लोग उनसे और लगाव जुड़े। और इसके ये प्रांगण में यहाँ पे बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद जी यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं और लोगों को जन संवाद को ये संबोधित करके आगे के जो 12,000 करोड़ के लागत से जो गया जी में शिलान्यास और उद्घाटन होने वाली है तमाम सामग्रियों की, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। इसके साथ मैनेज कुमार, द न्यूज एक्सप्रेस, कैमरामैन गौतम कुमार। अगली खबर भागलपुर से देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जिले के कहलगांव विधानसभा सीट पर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। कई प्रत्याशी मैदान में उतरकर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है सुभाष यादव का, जिन्हें राजद का संभावित उम्मीदवार भी माना जा रहा है। बता दें आपको, सुभाष यादव को अन्य प्रत्याशियों से अलग इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि वे इस क्षेत्र के लोकप्रिय मुखिया ही नहीं बल्कि मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है। जनता से गहरे जुड़ाव और वर्षों की सामाजिक सेवा ने उनकी छवि को मजबूत किया है। वहीं पंचायत स्तर से लेकर बड़े मुद्दों तक सक्रिय भूमिका निभाने के कारण स्थानीय वोटरों में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। जानकार मानते हैं कि सुभाष यादव का जमीन से जुड़ा रहना और उनका अनुभव और संगठनात्मक पकड़ उन्हें अन्य दावेदारों से अलग पहचान दिलाता है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमारे जो कहलगांव के अभी वर्तमान विधायक पवन यादव जी हैं, इसी नहर योजना का, पंप नहर योजना के नारा पे जो है चुनाव जीतने का काम किए हैं। यही मुद्दा उनका मुख्य था कि पंप नहर योजना जो पानी नहीं चल रहा है, और इसके जीतने के बाद नारा भी लगाए ये कि उजला हाथी जो है पानी पी गया। लेकिन आज कौन हाथी पानी पिया है, क्यों नहीं चल रहा है, किसान को क्यों नहीं जो है पानी मिल रहा है, ये विधायक जी जवाब देंगे और इनका सरकार जवाब देंगे। ये तो यहाँ का जनता तो बढ़िया से देख रहा है कि खाना पूर्ति हो रहा है, और पानी अगर कुछ चला भी रहा है तो जो किसान का वो जो नहर है वो बहुत जगह में, हम लोग का पंचायत सलेमपुर में खुद जो है नीचे से पानी निकल रहा है और जो फसल है उसको भी बर्बाद कर रहा है। ट्रायल में ही टूट गया था, ट्रायल में ही टूट गया और अभी भी टूटा हुआ है, आ गया था, अभी भी टूटा हुआ ही है। जहाँ पानी जा रहा है वहीं निकल जा रहा है और किसान का खेती को खराब कर रहा है। जहाँ पानी एक बार मिलना चाहिए वहाँ 20 बार मिल जा रहा है। बक्सर जिले में मापतौल विभाग ने कटतौली करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सघन अभियान चलाया है। विभागीय निरीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में ब्रह्मपुर, डुमराव, केसट, राजपुर, इटानी और चौसा सहित कई इलाकों में छापेमारी की गई है। इस दौरान मापतौल नियमों का उल्लंघन करने वाले कई दुकानदारों को नोटिस थमाया गया है। कार्रवाई के डर से कुछ दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान तक बंद कर दिए हैं। बता दें, निरीक्षक राजेश कुमार ने यह स्पष्ट किया है कि जो भी दुकानदार गलत तरीके से तराजू का इस्तेमाल करेंगे उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना पंजीकरण वाले कांटे पर 5,000 का जुर्माना और 2 साल की कैद भी हो सकती है। सभी दुकानदारों को नोटिस के साथ 1 सप्ताह की मोहलत दी गई है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। गया जी से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में अगली, जहां बोधगया के मगध विश्वविद्यालय प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा के दौरान नव युवकों ने गहरा आक्रोश जताया है। युवाओं का कहना था कि वे इस उम्मीद से पहुंचे थे कि मंच से शिक्षा, उद्योग और रोजगार जैसे मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी, लेकिन भाषण में इन गंभीर सवालों पर कोई बात नहीं हुई है। युवाओं ने आरोप लगाया है कि यह कार्यक्रम केवल वोट बैंक साधने और लोगों को गुमराह करने के लिए आयोजित किया गया है। उनका कहना है कि बिहार के भविष्य और युवाओं की ऊर्जा को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि शिक्षा और रोजगार पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो उनका गुस्सा चुनावी नतीजों में दिखेगा। गया जी से नीरज यादव की रिपोर्ट। पहले ब्रिटेन लोग राज करते थे, 200 वर्ष अंग्रेज राज किया और आज़ादी होला भी हमारे यहाँ 100 वर्ष बीत गया, फिर भी हम लोग अभी आज़ाद नहीं, गुलाम हैं। अब एक कहिए कि क्या अंग्रेज का गुलाम नहीं, अपने देश का गुलाम। क्योंकि बड़े लोग का क्या है, बड़े लोग का है कि 5 किलो अनाज दे देंगे, फिर में 125 में बिजली फ्री कर देंगे और यह शिक्षा पर बात नहीं करेंगे। गरीब आदमी को बोला नहीं दिया जाता है, मीडियम वर्ग को फुर्सत नहीं है और पूंजीपति लोग अपना फायदा उठा रहे हैं।
से इनका भाषण 2014 से सुनते आ रहे हैं। हाँ, तो सुनते हमको पता है कि क्या बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले बताइए? बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। तो बताइए ना, जनता सुन रहे हैं, बताइए। सीधा यही बोलेंगे, कभी शिक्षा के बात नहीं करने वाले हैं। अच्छा। और हम एक नवयुवक है, ठीक है, हमको शिक्षा चाहिए। ये केवल ये बोलेंगे कि 5 किलो अनाज मिलेगा। अच्छा। अनाज मिलते आ रहा है, हमको अनाज नहीं चाहिए, हमको शिक्षा दीजिए, हम कमा के खा लेंगे। शिक्षा तो बिहार सरकार के मंत्री जो है, मुख्यमंत्री, वो शिक्षा की बात नहीं करते क्या? तो यहाँ ये नेता यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री, इनको नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, प्रधानमंत्री वहाँ है, वो अपना जब बिहार का ये है तो इनको नहीं आना चाहिए। बिहार सरकार अपनी समझती, बिहार की इलेक्शन में ये क्या करने आए? यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर आए तो शिक्षा की बात करें। जिले के सदर प्रखंड के मोरवा पंचायत का किरुहो किशनपुर गांव इस वक्त बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि वार्ड नंबर 1 और 8 पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। घर आंगन में पानी भर गया है, चूल्हे बुझ चुके हैं और बच्चों के पेट में भूख की आग धधक रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 दिन हो गया है, चूल्हा तक नहीं जला है, बच्चे लोग भूख से रो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जातिगत आधार पर मोरमा पंचायत की अनदेखी हो रही है। आसपास के इलाकों में राहत पहुंच रही है, लेकिन यहां सिर्फ वादों की राजनीति ही मिल रही है। बता दें आपको, ना पीने का पानी है, ना राशन है, ना इलाज की सुविधा है। हालात इंसानों की जीने लायक ही नहीं बचे। वही 3 साल से लगातार बाढ़ झेलते झेलते अब गांव के लोगों का सब्र आखिरकार टूट ही चुका है। जिला मुख्यालय जाकर वे प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और उनकी आंखों से छलकता एक ही सवाल है, क्या हम इंसान नहीं है? लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। इतना दिन से बाहर आ रहे हैं, ने एगो चमकी मिले, ने एक सेर अनाज मिले, एगो झोला धरा दिया तो झोला से पेट भरेगा। 5 गो बाल बच्चा है तब पेट भरेगा। तुम ही भी कहो कि हाँ पेट भरेगा। कम से कम 1 बोरा चावल दीजिए, आधा बोरा गेहूँ दीजिए, तब ने 5 दिन बाल बच्चा खाएगा। की खाएगा? कैसे रहेगा बाल बच्चा? और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां बेगूसराय के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिमरिया गंगा धाम पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सिमरिया धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया था और लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिला है। पीएम मोदी ने 1871 करोड़ की लागत से बने गंगा नदी पर 6 लेन पुल का उद्घाटन किया है। इस पुल से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क और भी सुलभ हो जाएगा, जिससे व्यापार और यातायात को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए एक नए स्कूल का भी शुभारंभ किया है। मोदी के आगमन से बेगूसराय वासियों ने इसे विकास की दिशा में एक बड़ा तोहफा माना है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर बगहा से देख रहे हैं, जहां आपको बता दें बगहा में 65 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI के संयुक्त तत्वाधान में सांपों के बचाव और सर्पदंश की रोकथाम पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यक्रम सेग्री रैपिड एक्शन फंड के सहयोग से हुआ है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा बलों के जवानों को जागरूक करना था। कार्यशाला में पर्यावरण वहीं एनजीओ से जुड़े श्री आदित्य तिवारी ने सांपों के व्यवहार, संरक्षण और उनसे जुड़ी भ्रांतियों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने जवानों को विषैले और गैर विषैले सांपों की पहचान के तरीके बताए हैं और समझाया है कि अनावश्यक डर और अंधविश्वास से बचना चाहिए। तिवारी ने कहा है कि सर्पदंश की स्थिति में मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए और पारंपरिक उपचारों से बचना चाहिए। बगहा से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं फॉरबिसगंज से, जहां आपको बता दें भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में वंदे भारत एक्सप्रेस को जोगबनी तक चलाने की मांग जोर पकड़ रही है। फॉरबिसगंज में नागरिक संघर्ष समिति की बैठक में अध्यक्ष शाहजहां शाद की अगुवाई में निर्णय लिया गया है कि यदि ट्रेन का विस्तार नहीं हुआ तो 2 सितंबर को चितपुर एक्सप्रेस को रोका जाएगा। इसी बीच आपको बता दें समिति का कहना यह भी है कि जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र और नेपाल के नागरिकों के लिए प्रमुख मार्ग है। पूर्णिया से जोगबनी की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है, जिसे जोड़ना तकनीकी रूप से संभव है। समिति ने चरणबद्ध आंदोलन, साथ ही जन जागरण, धरना और पैदल मार्च का ऐलान किया है। उनका मानना है कि इससे भारत नेपाल कनेक्टिविटी और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को सीधा लाभ मिलेगा। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, फारबिसगंज नागरिक संघर्ष समिति ने आज निर्णय लिया है कि जिस तरह से रेल मंत्रालय ने
सीमांचल कह के ट्रेन चलाई कि हमने सीमांचल को तोहफा दिया है और सिर्फ फारबिस अररिया पूर्णिया से गाड़ी को दी गई है और अररिया को वंचित कर दिया, जोगबनी को वंचित कर दिया गया है। तो इससे भारी आक्रोश है अररिया जिला वासियों में। और हम लोग नागरिक संघर्ष समिति के सचिव के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम आम जनों की समस्या का हम निवारण करें। इसीलिए आज नागरिक संघर्ष समिति ने एक निर्णय लिया है कि 2 तारीख को आज से हम लोग लेटर के माध्यम से रेल विभाग को, रेल मंत्री को और रेल बोर्ड को आगाह करना चाह रहे हैं लेटर के माध्यम से कि आप वंदे भारत को जोगबनी तक चलाइए। अगर 2 तारीख तक रेल मंत्री डिसीजन नहीं लेती है तो 2 तारीख को फारबिसगंज में पूर्ण रेल चक्का जाम रहेगा। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए सालों हो गए, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीरें बिल्कुल ही अलग है। सरकार और प्रशासन जहां इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हैं, वहीं गांव-गांव में शराब बिकने और पीने की घटनाएं खुलेआम सामने आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के वार्ड स्तर पर भी 5 से 6 जगह शराब बेची जा रही है। पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर में पुलिस ने हाल में ही नेक मोहम्मद, राजकिशोर शाह, साथी लड्डू पटेल और विशाल कुमार प्रमोद महतो समेत कई लोगों को शराब पीते हुए पकड़ा है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रखंड स्तर पर कई अवैध फैक्ट्रियां भी संचालित हो रही हैं। वहीं सरकार कहती है कि शराब बंदी है, पुलिस गिरफ्तारी भी करती है, जेल भी भेजती है, लेकिन शराब का धंधा रुकता नहीं है। सवाल यह है कि दोष सरकार का है, पुलिस का है या समाज का है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की विशेष रिपोर्ट। अभी हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें और बने रहें न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।